पता करना, ओवैसी से पता कर। ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। इतने नाराज क्यों हो रहे हैं? देखिए तो कानून बना क्यों रहे हो ये तो बताओ। जब किसी को आपत्ति नहीं है तो खामों का कानून अपने तरफ से थोप रहे हो या तो तुम। कहीं कुछ नहीं होता ये सब फैलाई हुई बात है ना। हमें तो उसकी ज़रूरत थी न, 3 तलाक के कानून की ज़रूरत थी, ना किसी चीज़ की ज़रूरत थी। हाँ तो ये अधिकार तुम कह रहे हो ना कि एक कानून होना चाहिए। अबे जब मुसलमान अलग रह रहे हैं अपने कानून में तो रहने दो ना, क्या दिक्कत क्या है ये बताओ। 75 साल से भी तो रह रहे हैं। नहीं ये देखो, हम तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है हम तो उसके साथ हैं और वही रहना चाहिए देश के अंदर। वही रहना चाहिए जी। मरना है, मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है, जिंदा होकर हम जिंदगी के साथ देना है और उसके बाद जन्नत जहन्नम का फैसला होना है। बस हम तो उस पर यकीन रखते हैं, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं बस। जन्नत जाना है। हाँ बस। खाली बनाया क्या जा रहा, बनाया ये जा रहा है कि भाई मुसलमानों से पूछ लो बस। यार क्यों पूछ लो मुसलमानों से? मुसलमानों को क्या दिक्कत है? एक सिस्टम से होगा ना, हर राज्य का अपना अपना अलग अलग है सिस्टम। लेकिन करा क्या जा रहा कि शायद मुसलमानों को ही दिक्कत है। यार क्यों दिक्कत है मुसलमानों को? कुछ भी दिक्कत ना है। बाबा साहब के हिसाब से होना चाहिए ना कानून। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में तो पता ही होगा, समान नागरिक संहिता। अच्छा क्या है ये? हाँ, वो कह रहे सबके लिए एक कानून होना चाहिए पूरे देश में। इस कानून चल रहा था वो क्या खराब था, गलत था? भेदभाव था, 2 कानून थे, मुसलमानों के लिए अलग, हिंदू के लिए अलग। तो मुसलमानों के रूल्स अलग है ना, उसमें अलग हैं। दिक्कत है। हाँ, वो कह रहे हैं जो भी रूल्स है अब एक हो जाए, पूरा देश एक मुद्दे पर बात करे, एक जैसा व्यवहार सबके लिए नजर आए। पहले क्या दिक्कत थी और उन लोगों को मुसलमानों के कानून से कुछ दिक्कत थी, परेशानी हुई क्या? कह रहे उसमें शादी को लेकर कि 3 शादी 4 शादी, कोई दिक्कत हुई, परेशानी हुई क्या किसी को? क्या लगता है देश एक? मुस्लिम जो कानून था क्या उससे किसी को दिक्कत हुई 70 साल में? कह रहे भेदभाव नजर आ रहा है, किसको नजर? मुसलमान 3 शादी करें, हिंदू 1 शादी, किसी को और मोदी जी को ही नजर आ रहा, किसी और को तो नजर नहीं आया। किसी और को नजर नहीं। हाँ किसको नजर आया बताओ? 70 साल में ये, अब 5 साल में ये बातें होने लगी, अब से पहले तो कभी बात नहीं हुई। कह रहे जैसे हिंदुओं की महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिल रहा है वैसे ही मुसलमान की मुसलमान की भी महिलाओं को अधिकार है, मुसलमान की महिलाओं को भी अधिकार है। ये किसने कह दिया अधिकार नहीं है बताओ? मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। किसने कहा आपसे कि मुस्लिम महिलाओं का अधिकार नहीं है? मुस्लिम महिलाओं को सबसे ज़्यादा अधिकार मुसलमान देते हैं अधिकार। हाँ, अगर एक ऐसा कानून बन जाए तो क्या लगता है? एक वो बताओ ना पॉइंट कि हाँ जी ये अधिकार नहीं दे रहे, सब अधिकार मिल रहे हैं। सब अधिकार मिल रहे हैं। क्या लगता है सरकार की क्या मंशा है, मतलब क्या चाहती है? सरकार की मंशा को छोड़ो, हमें पता नहीं। तुमने जो कानून के बारे में पूछा हमने तो वो बता रहे हैं। भाई मुसलमानों से किसी को परेशानी थी? 75 साल हो गए देश आज़ाद हुए हुए, जो कानून बना हुआ था उसमें किसी को परेशानी हुई क्या? क्या लगता है? कह रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ, मुस्लिम मुसलमान परेशान नहीं, कौन परेशान है? सब खुशहाल है। लेकिन ओवैसी हो या और मुस्लिम नेता तो यही कह, तो यही बात उठा रहे होंगे ना। ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमानों को परेशान कर रही है मोदी सरकार। हाँ तो ये अधिकार तुम कह रहे हो ना कि एक कानून होना चाहिए। अबे जब मुसलमान अलग रह रहे हैं अपने कानून में तो रहने दो ना, क्या दिक्कत क्या है ये बताओ। 75 साल से भी तो रह रहे हैं। तो अब कानून बने तो अब कानून में क्या तब्दीली की जरूरत आ गई? देश की मांग है सबके लिए एक कानून बने। मांग मुसलमान ने एक बताओ कि हाँ जी कौन मुसलमान मांग कर रहा? मुसलमान ही पूरा देश मांग कर रहा है। अभी भेदभाव हो रहा है, अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, हिंदू लॉ बोर्ड नहीं है, तो वो सब खत्म हो, एक हो। आपके लिए भी वही बोर्ड हो, हमारे लिए भी वही बोर्ड हो, आपके लिए भी वही कानून। अपना कानून ही सही लग रहा है जी, वही अपना कानून। हाँ वही सही होना चाहिए। क्या लगता है संविधान के आर्टिकल 44 में जो लिखा, संविधान में ही तो है वो भी, पहले वो भी तो संविधान में ही है। वो संविधान से एक भाई से एक बात आती है, कुछ लोग कह रहे हैं हम तो शरीयत के हिसाब से चलेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं शरीयत के हिसाब से चलेंगे, हम संविधान के हिसाब से नहीं चलेंगे। संविधान में ही तो कानून बना हुआ, संविधान के हिसाब से चल रहे 75 साल से। और बताओ कौन से कानून से चले? संविधान के हिसाब से चल रहे हैं। और अगर अब कानून बनता है तो उसको मानेंगे, वो भी संविधान के अनुसार ही बनेगा। तो कानून बना क्यों रहे हो ये तो बताओ। जब किसी को आपत्ति नहीं है तो खामों का कानून अपने तरफ से थोप रहे हो या तो तुम। थोपा जा रहा है। और क्या नाम हो गया भैया आपका? मोहम्मद शुएब। यूसीसी के बारे में पता है? नहीं पता। नहीं पता। समान नागरिक संहिता कानून, एक सबके लिए एक जैसा कानून हो, ना कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, ना हिंदू लॉ बोर्ड हो। आपको क्या लगता है ऐसे ही होना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? देखो जो मोदी जी कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। बेहतर क्या बढ़िया कर रहे हैं भैया? सब बढ़िया कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। सब कुछ सबका साथ सबका विकास। हाँ।
कह रहे भेदभाव हो रहा है, अत्याचार हो रहा है मुसलमानों कोई अत्याचार नहीं हो रहा, कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। ओवैसी साहब कहते रहते हैं अत्याचार हो गया है मुसलमान, वो तो राजनीति है। टारगेट करते हैं उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाने के लिए। ओवैसी से पता कर जाके ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। इतने नाराज क्यों हो रहे हैं? देखिए ऐसे नाराज हो जाते हैं, बात करने में दिक्कत हो जाती है। हैं? डोले डोले डेट सबका इंटरव्यू कर रहे हैं, जो कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं मोदी जी। जी, मोदी जी जो कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं। सबका साथ हो रहा है, सबका विकास हो रहा है बस। और 2024 में जो है दोबारा जो है प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। मोदी बनेंगे? मोदी बनेंगे। अरे क्यों बनेंगे? कह रहे महंगाई बेरोजगारी पे कम नहीं करते। महंगाई हो रही है, सबके साथ हो रही है, हिंदू के साथ भी हो रही है, मुसलमान के साथ भी हो रही है। जो कर रहे हैं मोदी जी बढ़िया कर रहे हैं। जी, आप तो एक ही रट लगा रहे कि जो कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं। सारे काम बढ़िया कर रहे हैं। गलत क्या कर रहे हैं मोदी जी? बताओ क्या गलत योगी जी कर रहे हैं? क्या गलत करा? कोई गलत ही नहीं करा। अब जैसे बात चलती है कि कानून थोपे जाते हैं सरकार के द्वारा, कानून जो थोपेंगे वो सभी के साथ थोपेंगे ना भाई। हिंदू के साथ भी वही होगा, जो थोपेंगे मुसलमान के साथ भी वही होगा। जी, सबके लिए बराबर हो। सबके लिए बराबर हो। मेरा नाम इरशाद नाम है। इरशाद नाम है। इरशाद जी, कैसे हालात हैं इस समय देश के? क्या लगता है? लोग कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की इस समय चर्चा है, तो उम्मीद क्या नजर आती है आपको? नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत नहीं है। जो संविधान है हमारा वो हमारे लिए अहम है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है वो बिल्कुल ठीक है। उसी संविधान के आर्टिकल 44 के आधार पर ये सब ये कानून आ रहा है, इस पर लोग मांग कर रहे हैं। क्या लगता है? नहीं, देखो हम तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है हम तो उसके साथ हैं और वही रहना चाहिए देश के अंदर। वही रहना चाहिए। जी, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में 44 जो आर्टिकल है उसी में ये सब बात की गई है। सबके लिए एक समान नागरिक कानून होना चाहिए, संपत्ति का अधिकार सबको बराबर होना चाहिए। नहीं, बाबा साहब ने अम्बेडकर ने जो कानून बनाया है संविधान, उसमें मेरे हिसाब से कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। उसमें ज़रूरत नहीं है चेंजिंग की, कोई ज़रूरत नहीं है। कह रहे हैं कि अभी भेदभाव है देश में। कुछ लोग कहते हैं हम तो शरीयत के हिसाब से चलेंगे, कुछ लोग कहते हैं हम संविधान के हिसाब से चलेंगे। आपको क्या लगता है? नहीं, संविधान के हिसाब से चलना चाहिए देश के अंदर, जो कि लोग चल भी रहे हैं और सभी सरकार मानती भी है उस बात को कि संविधान जो है असल चीज़ है। संविधान जब को अपने तरीके से फॉलो करना चाहता है उसे अधिकार है अपने तरीके से फॉलो करे। तो संविधान हमारे लिए जो है मेन चीज़ है। अच्छा, जो कानून की बात कर रहे हैं इसमें कह रहे हैं कि जैसे हिंदुओं को एक शादी जायज़ है, मुस्लिमों में 3 शादी जायज़ है। क्या सच बात है कि 3 शादी जायज़ है या झूठ बोला जाता है? आपको क्या लगता है? नहीं, मैंने बताया ना आपको कि संविधान अपनी जगह अलग है, मुस्लिम पर्सनल लॉ अपनी जगह अलग चीज़ है। तो जो मुस्लिमों के जो कायदे कानून है वो अपने तरीके से चलेंगे, जो हमारे हिंदू भाइयों के कानून है वो उनके तरीके से होगा काम। वो कह रहे हैं यही भेदभाव नजर आता है, इसको एक कर देना चाहिए। हमें कोई किसी का पर्सनल कानून नहीं होना, पर्सनल लॉ बोर्ड होना चाहिए। हमें किसी के मजहब में जो है हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मुसलमान अपने मजहब को अच्छे से फॉलो करें और हिंदू जो है भाई हमारे वो अपने मजहब को अच्छे से फॉलो करें। बाकी संविधान बाबा साहब ने जो लिखा है वो सभी के लिए है और सब उसको मानते भी हैं। उसी संविधान के अनुसार ये कानून अगर आएगा तो उसी संविधान के अनुसार आएगा। आपको क्या लगता है भाई साहब? जनाब बोलिए, कैसे हैं आप? भाई साहब कैसे हैं आप? बढ़िया है। 2 मिनट का समय दीजिए अपना। क्या नाम हो गया भैया? तहसीन खान। तहसीन खान साहब, क्या लगता है लोग नाराज हो जाते हैं, एकदम हाथ जोड़ लेते हैं बात करने से? नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप करो ना बात। क्या बात करेंगे? हाँ बिल्कुल, बताओ क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड, हाँ इसके बारे में जानकारी है थोड़ी बहुत? हाँ बिल्कुल बताओ। क्या लगता है कानून आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? क्या आप ईसाई मुसलमानों को होगा, सिखों से बात कर लो, जैनों से बात कर लो और हर राज्य से बात कर लो। हर राज्य का अलग अलग है सिस्टम, हर राज्य का अलग अलग है, हर राज्य में कानून अलग अलग है, ये पता आपको? हर राज्य में कानून अलग है? नहीं किसी राज्य इसी कानून को खत्म करने के लिए अब एक कानून लाया जा रहा है कि सबके लिए एक कानून। मुसलमानों से ही क्यों पूछ रहे हो ना पूरा? और हम तो सबसे पूछ के जा रहे हैं। आज यहाँ हैं, कल कहीं और होंगे। ये तो नहीं कि कल को भी आपके पास आएंगे। नहीं आप खाली मुसलमानों से ही क्यों पूछ रहे हो, या मुसलमानों से क्यों? मुसलमानों का कोई मामला ही ना है, इतना मुसलमानों को मामला ही ना है। जो सारे देश को मंजूर है, हमें मंजूर है। मंजूर है, बिल्कुल मंजूर है। क्या दिक्कत है? बिल्कुल कह रहा हूँ, ये सबके सामने। हाँ कह रहा हूँ ना यार, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल। लेकिन
बाबा साहब का जो लिखा हुआ संविधान है उसके हिसाब से होना चाहिए। उसी के हिसाब से होगा। हाँ, उसी के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, क्या दिक्कत है? स्वीकार है मतलब। बिल्कुल स्वीकार है। ऐसा तो नहीं कोई टारगेट वारगेट कर रही है सरकारें कि हाँ चिन्हित कर लो इन लोगों को, इस चेहरे को। ऐसा उसका जो ना एक ड्राफ्ट बनेगा। हाँ, सबसे अगर- राय मांगी जा रही है। हाँ, राय मांगी जाती है। हाँ। ड्राफ्ट जब बनेगा, जब ड्राफ्ट बन जाएगा ना, तो इसमें बहुत सारी समस्या आएंगी। हाँ। क्या आएंगी? ये आप बात तो कर रहे हो, लेकिन आपको शायद पता नहीं है, हर राज्य में एक अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग वो है। मानते हो या नहीं मानते? शायद मैं आपको समझा नहीं पा रहा, लेकिन हर राज्य का एक अलग अलग वो है। तो ऐसा नहीं है कि जो ये खाली बनाया क्या जा रहा, बनाया ये जा रहा है कि भाई मुसलमानों से पूछ लो बस। यार क्यों पूछ लो मुसलमानों से? मुसलमानों को क्या दिक्कत है? एक सिस्टम से होगा ना, हर राज्य का अपना अपना अलग अलग है सिस्टम। लेकिन करा क्या जा रहा कि शायद मुसलमानों को ही दिक्कत है। यार क्यों दिक्कत है मुसलमानों को? कुछ भी दिक्कत ना है। बाबा साहब के हिसाब से होना चाहिए ना कानून, कोई दिक्कत नहीं है मतलब। कोई दिक्कत नहीं अच्छा, है। क्या लगता है जो अलग अलग राज्यों की बात हो रही है, अलग अलग राज्यों के अलग अलग कानून की जो आप बात कर, बता रहा हूँ भैया जी, मैं बता रहा हूँ। सिख एक वो रख के चले, सिख भाई हमारे एक वो रख के चलते हैं। मैं रख लूँगा? नहीं रखता, लेकिन उनको है, उनको कानून के हिसाब उनका है। उनका अधिकार वो अलग है, वो आपका है, मेरा है। मेरा कलावा पहनने का, टीका लगाने का मेरा अधिकार है, टोपी लगाने का आपका अधिकार ऐसे ही मुसलमानों का भी है, ऐसे मुसलमानों का भी है। है। उसमें कह रहे हैं कि मुस्लिम कर रहे हैं ना लोग, ये 3 शादी वो शादी, ये सब पत्रकार ये सब लोग बातें तो करते हैं, उसके बारे में पता कुछ नहीं है। अच्छा, मुझसे पूछ लो ना, पूछ लो मुझसे, पता कुछ नहीं है उसके बारे में। मुझे 3 और वो या 4 या 5 कुछ भी नहीं है ये सब। आप बताइए क्या लगता है कि जो बात करते हैं 3 शादी वाली या तलाक वाली, 3 तलाक वाली, आपको क्या लगता है क्या सच्चाई है? कहीं कुछ नहीं होता, कहीं कुछ नहीं होता। ये सब फैलाई हुई बात है ना। हमें तो उसकी ज़रूरत थी ना, 3 तलाक के कानून की ज़रूरत थी ना, किसी चीज़ की ज़रूरत थी। हमें ज़रूरत नहीं थी किसी चीज़ की। ठीक है, तो क्या लगता है कुछ लोग कहते हैं हम तो अपना कानून मानेंगे, मुसलमानों का जो कानून है शरीयत जो है उसी के हिसाब से चलेंगे। चल कहाँ रहा है? सब कुछ ऐसे ही चल रहा है जैसे है। अभी भी चल रहा है ऐसे ही भाई, अभी भी ऐसे ही चल रहा है। कहाँ चल रहा है बताओ? तो आना चाहिए मतलब, आपको क्या लगता है? बिल्कुल आ जाओ, कर तो लो, करो तो। सब सारे सरकारों से, उनसे राज्यों से एक ड्राफ्ट वो करें और करो ना, करो, देखते हैं। जैसे उत्तराखंड की तैयारी हो रही है, उत्तराखंड की सरकार अपना अलग- करें नहीं, उत्तराखंड की सरकार अपना मत कहो। फिर उत्तराखंड की सरकार अपना मत कहो, वो तो सारा फिर सहम ही होएगा। फिर ये मत कहो आप कि उत्तराखंड की सरकार अलग लाएगी, अलग नहीं है, सब कुछ सहम है, सब कुछ सारे राज्यों का। तो आप लेकर आओ ना। अगर आप कह रहे हैं कि अगर संविधान के अनुसार ये सब चीज आ रही है तो उसको स्वागत है। हाँ, क्या नाम बताया था आपने? तहसीन खान। तहसीन खान को ये बात स्वीकार है कि अगर संविधान के साहब के संविधान के अनुसार अगर आ रहा है तो सबसे पहले स्वागत करो। कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं। सबके लिए बराबर, बिल्कुल बिल्कुल, कोई भेदभाव ना हो, कोई भेदभाव नहीं। कोई हिंदू मुस्लिम ना देखे। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद।